नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिनेश कुमार। बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल उठता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से नीतीश सरकार ने ईद और इस्लामिक त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हावी दिखाई दे रही है। असल में आपको बता दें कि बिहार में ईद से संबंधित कुछ छुट्टियों को बढ़ाने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनके अलावा बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी लगातार तेजस्वी और नीतीश सरकार पर हावी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक तरीके से इस्लामीकरण पर जोर दिया जा रहा है, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ बिहार में खिलवाड़ किया जा रहा है और लगातार इस्लाम धर्म का प्रचार नीतीश कुमार करने में लगे हुए हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ऊपर भी हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को बिहार में इस्लामिक संप्रदाय की स्थापना और उसको मजबूत करने के सहयोग में काम कर रहे हैं। जी हाँ, न्यूज़ रूम में हम मौजूद हैं इस वक्त और हमारे सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि गिरिराज सिंह और सुशील मोदी के इन बयानों के बाद क्या बिहार में एक और सियासी उठापटक देखने को मिलेगी? क्या बिहार में फिर से लगातार जो है सियासी संग्राम छिड़ जाएगा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा? फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। क्या मानते हैं? हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं न्यूज़ रूम में। अमन जी से पूछेंगे कि इस मुद्दे पर किस तरह से समझते हैं। अमन जी, बिहार में जिस प्रकार से इस्लामीकरण का जो नारा दिया है एक तरीके से गिरिराज सिंह ने कि नीतीश कुमार इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या समझते हैं आप इस पर? देखिए, पहले भी इस तरह की बातें सामने आई हैं। जब बिहार सरकार ने जो है कुछ छुट्टियां कैंसिल की थी, उसको लेकर भी बड़ा हंगामा हुआ था और ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार नीतीश सरकार के द्वारा इस तरह की चीज़ें की जाती रही हैं। वहीं अब जिस तरह से फैसला किया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि भाई जिन कह सकते हैं कि मुस्लिम इलाकों में जो उर्दू स्कूल हैं उनकी छुट्टी जो है सरकारी तौर पर अब फ्राइडे की या जुमे कर दी गई है, तो इसको लेकर भी आपत्ति है कि क्या जो बिहार है उसको एक अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है। साथ में गिरिराज सिंह भी बयान दे रहे हैं कि अब जो है बिहार को इस्लामिक स्टेट कह देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार एक तरफा फैसले कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ में जो एक तरीके से कहें कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी करता है। और वो ये कहते हैं कि लगातार, और ऐसा कोई पहली बार नहीं, लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार जो हिंदुओं के साथ में उनको कष्ट देने का काम कर रही है, वहीं जो मुस्लिम समुदाय है तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको बढ़ावा देते हुए उनकी छुट्टियों में कोई कटौती नहीं है। वहीं अगर हिंदू त्योहार की बात करें तो चाहे रामनवमी हो या ऐसे और भी त्यौहार हो, उनकी छुट्टी कम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनावों का दौर है और आने वाले 1-2 महीने के अंदर लोकसभा चुनावों को लेकर भी एक जमीन तैयार हो जाएगी, तो उसको लेकर अब बिहार में भी बीजेपी मुखर होती दिखाई पड़ेगी कि जो सत्ताधारी पार्टी है जेडीयू आरजेडी का जो गठबंधन है वो एक तरीके से हिंदुओं के जो अधिकार हैं या जो उनकी मूल भावनाएं उनके साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अमन जी ने कहा कि आगामी 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसके बाद गिरिराज सिंह के हमले के बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश कुमार सरकार के ऊपर निशाना साधा। क्या कहा नीतीश कुमार के ऊपर सुशील मोदी ने, सुनिए जरा। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो
उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। जिस प्रकार आपने सुना कि नीतीश कुमार पर सुशील कुमार मोदी भी हमला बोलते हुए नजर आए, तो इस राजनीतिक सियासी संग्राम में क्या किस प्रकार से सुशील कुमार मोदी या बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हावी होने का प्रयास कर रही है? प्रज्ञा सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रज्ञा, क्या समझते हैं आप, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में इस्लामीकरण का जो मुद्दा है उसको बार बार उठाते हुए बीजेपी नीतीश कुमार सरकार को घेरती नजर आ रही है? देखिए, पहली बार नहीं है दिनेश जब इस तरीके का मुद्दा उठाया गया हो, इससे पहले भी देखा गया है। या यूं कहें, भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही धार्मिक मुद्दों को उठाने की बन चुकी है। चाहे किसी भी राज्य को आप देख ले, जहां भी ऐसा लगता है कि अब सत्ता हाथ से छूट रही है या फिर जीत मुश्किल है, तो वहां पर इस तरह से धार्मिक मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं पार्टियों को, नेताओं को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में जब वोटिंग होनी थी, तब महादेव बेटिंग ऐप को लेकर कांग्रेस को घेरा जा रहा था। दावा कर रही थी बीजेपी कि कांग्रेस इतनी गिर चुकी है कि अब महादेव तक को नहीं छोड़ा, भगवान तक को नहीं छोड़ा। और अब इसी तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में भी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए सीधे सीधे अब इस्लामिक धर्म को यहां पर मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये कोई पहली बार नहीं है और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार कब तक धार्मिक मुद्दों को उठाकर आप अपनी राजनीति को चमकाते रहेंगे? क्योंकि 2024 में तो जनता आपसे काम के नाम पर ही वोट देने वाली है। और ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अब ये जो मुद्दा इस्लामीकरण का लगातार बिहार में गूंज रहा है, क्या इसकी वजह जातीय जनगणना है जो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने सर्वे यहां पर जारी किया है, उसकी वजह से क्या अब केंद्र सरकार और बीजेपी डर रही है? और इसीलिए इन तमाम मुद्दों में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जी प्रज्ञा, बिल्कुल। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आगामी 2024 के चुनाव बेहद करीब हैं, 6 महीने के अंदर चुनावों का जो है वो संपन्न करा लिए जाएंगे और बीजेपी एक तरीके से हिंदुत्व का कार्ड बिहार में खेलकर फिर से सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।